नमस्कार साथियों, स्वागत है ट्रेडिंग वाले के इस YouTube चैनल पर आप सभी का। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल पर आप लोगों को ट्रेडिंग वालों की तरफ से किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है मार्केट में, अगर आप लोग नए हैं और आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं, कैसे शेयर्स को बाय करें, कैसे शेयर्स को सेल करें, तो उसके लिए आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इंट्राडे के लिए, यानी कि आज खरीदना और आज ही बेचने के लिए आप किस तरीके से ट्रेडिंग वालों के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, एक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिस पर हम पर्सनली काम कर सकते हैं और ट्रेडिंग वाले आप लोगों को किस तरीके से बेनिफिट दिला सकते हैं अपनी ये ट्रेडिंग में। अगर मान के चलिए आज मॉर्निंग में मार्केट 9:15 पर ओपन होता है, तो आपको कितने बजे आना है अपने मार्केट में और कितने बजे ट्रेडिंग करनी है, आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, ये सब क्वेश्चंस का आंसर हम आज आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दरख्वास्त है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो, आप ट्रेडिंग सीखें और हमें भी बेनिफिट हो जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कैपिटल आप लोगों को साथियों कितना चाहिए। तो अगर आप लोग इंट्राडे शेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपको साथियों जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम 20,000 से लेके लगभग 30,000 के आसपास की कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको होगी। इतनी कैपिटल साथियों आप लोगों को चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर आप लोगों को लैपटॉप की आवश्यकता पड़ेगी इस स्ट्रेटजी के लिए। इसमें साथियों आप मोबाइल से भी कर सकते हैं एंड अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो अगर दोनों चीज़ें हैं आपके साथ पास तो आप दोनों चीज़ों से कर सकते हैं और अगर एक चीज़ है आपके पास तो एक चीज़ से भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों को किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन आता है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप जॉब पर रहते हैं तो क्या आप ट्रेडिंग कर सकते हैं साथियों? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप दिन में केवल और केवल 2 से 3 घंटे भी अगर मार्केट को दे देते हैं, 2 से 3 आवर भी अगर मार्केट को आप दे देते हैं तो आप बिल्कुल मार्केट में इंट्राडे सेम डे आप अपनी कैपिटल का 1 से 2% के आसपास का रिटर्न ईजिली कमा सकते हैं। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं और प्रॉफिट भी होते हैं। तो वो पूरा मेथड मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है और कैसे अपन को चालू करनी है अपनी ट्रेडिंग। तो साथियों मार्केट ओपन होता है लगभग 9:15 पर AM सुबह। मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट ओपन रहता है, 9:15 पर मार्केट ओपन होता है। आपको मार्केट में कब आना है? आपको 15 मिनट के बाद मार्केट में आना है। मार्केट जब ओपन हो तब आपको नहीं आना, आपको आना है 15 मिनट के बाद लगभग 9:30 पर। 9:30 पर आने के बाद अपना सिस्टम ओपन करेंगे आप। सिस्टम ओपन करने के बाद आपको कहीं पर जाना होगा, यानी कि आप अपने मोबाइल में कुछ ओपन करेंगे। वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वो चीज़ कैसे ओपन करेंगे और कहाँ पर ओपन करेंगे, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो अभी अपन चलते हैं डायरेक्टली अपने गूगल पर, ठीक है। गूगल पर चलते हैं साथियों। गूगल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपको टाइप करना है इन्वेस्टिंग। क्या टाइप करना है? इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहली वाली जो लिंक आपको दिख रही है साथियों, इन्वेस्टिंग इंडिया करके, इस लिंक पर आपको साथियों क्लिक करना है। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने इन्वेस्टिंग इंडिया की एक वेबसाइट है जो कि ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी उसके बाद आपको साथियों कहाँ पर जाना है? उसके बाद आपको साथियों जाना है इंडिया इंडाइसेस लिखा हुआ है यहाँ पर। इंडिया इंडाइसेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज साथियों ओपन हो जाएगा। इस इंडिया इंडाइसेस पे आपने क्लिक किया,
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले इंडिया को जितने भी इंडाइसेस हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी इंडाइसेस हैं, लाइक सेंसेक्स हुआ, निफ्टी हुआ, मिड कैप हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, स्मॉल कैप हुआ, मतलब कि जो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया अगर मार्केट मान के चलिए गिरा हुआ होता है तो अपन क्या चीज देखते हैं कि भैया निफ्टी को देख लिया, पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर है या फिर नीचे है। इसी प्रकार के सेंसेक्स को देख लिया तो पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर है या फिर नीचे है। तो यही चीजें होती हैं, इन चीजों को देखते हैं अपन तो मार्केट का पता चलता है, मार्केट का अंदाजा लगता है कि मार्केट कहाँ पर चल रहा है। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको नीचे जाना है और नीचे जाके यहाँ पर जो लिखा हुआ है साथियों निफ्टी 200, निफ्टी 200 के ऊपर सिंपल आपको 9:30 पर आना है। निफ्टी 200 के ऊपर आके और चुपचाप से आपको क्लिक कर देना है। किसी से पूछना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, शांति से आइए। 9:30 पर मार्केट ओपन रहता है, 3:30 बजे तक, सुबह 9 पे खुलता है, 3:30 बजे तक ओपन रहता है। आप आराम से आइए, 9:30 पर आइए और निफ्टी 200 पर क्लिक कीजिए। उस क्लिक करने के बाद आप मार्केट का अंदाजा लगा लीजिए कि मार्केट की दिशा डायरेक्शन क्या है। अगर आपको लगभग यहाँ पर अपन बैक चलते हैं, मैं आपको कुछ स्किप हो गया मुझसे, वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर आज की डेट में अभी मार्केट साथियों क्लोज हो चुका है और जो अभी समय हो रहा है वो लगभग 3:30 बज रहे हैं, तो मार्केट साथियों क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आज अपन किस तरीके से डायरेक्शन लगा सकते थे कि भैया मार्केट का जो डायरेक्शन था वो कहाँ पर था, नीचे था या ऊपर था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब चीजें लाल 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 दिख रही हैं, यानी कि मार्केट का जो डायरेक्शन था आज का साथियों वो नेगेटिव था। सुबह से ही कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो नेगेटिव की ओर ही जा रहा था, धीरे धीरे बढ़ता गया और बहुत ज्यादा मार्केट टूट गया, यानी कि गिर गया। तो इस कंडीशन में अपन को क्या करना है, निफ्टी 200 के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सेलिंग की पोजीशन ढूंढनी है। यानी कि अगर आपका मार्केट, मैं आपको दोबारा से समझाता हूं कि आपको बेसिकली क्या करना है। यहाँ पर जाके अगर साथियों आपको मॉर्निंग में ऐसा लगता है कि भैया आज का जो मार्केट है वो नेगेटिव है, ठीक है, आज का जो मार्केट है साथियों वो नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में आपको सेलिंग की ही पोजीशन ज्यादातर ढूंढनी है। बाइंग आप लोग जो करेंगे वो बहुत कम करेंगे, ज्यादातर आप लोग सेल करेंगे। यानी कि आपको अगर मार्केट दोस्तों इस तरीके से नीचे दिख रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो आपको रिस्क नहीं लेना, यानी कि ट्रेंड के साथ ही आपको चलना है। नेगेटिव साइड में अगर आपको मार्केट लगता है कि आज मार्केट गिरने वाला है तो आपको सेलिंग की पोजीशन उठानी है। अगर आपको लगता है कि मार्केट आज बढ़ने वाला है तो आपको बाइंग की पोजीशन उठानी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि भैया नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है मार्केट, तो मैंने आपको बताया, आपको सिंपल इंडिया इंडाइसेस के ऊपर क्लिक करना है। इंडिया इंडाइसेस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि परसेंटेज ऑफ चेंजेस में क्या चीज सबसे ज्यादा गिरी हुई है या फिर कौन सी चीजों में सबसे ज्यादा गिरावट आ रही है, आपको देखना है। सिंपल निफ्टी 50 को देख लीजिए, सेंसेक्स को देख लीजिए, निफ्टी 200 को देख लीजिए, निफ्टी स्मॉल कैप को देख लीजिए, मिड कैप को देख लीजिए। इनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि भैया आज मार्केट डाउन है। अब आगे चलते हैं और आगे आपको डिस्कशन करके बताते हैं कि निफ्टी 200 पर आप आ गए, अब क्या यहाँ पर जाना है, इसके बाद की दिशा क्या होगी आप लोगों की। यहाँ पर आप लोग आ गए। अब यहाँ पर आप लोग आने के बाद साथियों आपको यहाँ पर देखना है कि टॉप गेनर एंड टॉप लूजर में कौन कौन से स्टॉक हैं जो कि ऐड हैं, कौन कौन से स्टॉक में कौन कौन सा मोमेंटम आ रहा है जो कि आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी आप लोग साथियों बोलेंगे कि निफ्टी 200 तो आपने ले लिया, लेकिन निफ्टी 50 क्यों नहीं लिया आप लोगों ने। तो हम आपको बता दें कि निफ्टी 50 में बहुत ही ज़्यादा हाई मार्केट शेयर वाली कंपनी होती हैं जिनमें कि अपन को जो मूवमेंट चाहिए, यानी कि अपन को मूवमेंट चाहिए दिन का 6% से लेके 7% वाला,
में से आप अपने लिए केवल 1 से 2% निकालने वाले हैं। वो मोमेंटम आपको निफ्टी का जो 200 है उसमें ही आपको साथियों मिलेगा। अगर आपको हाई ब्लू चिप कंपनियों में जाना है तो वो निफ्टी के अंदर ही ब्लू चिप कंपनियां आती हैं, उनमें आपको ये मोमेंटम नहीं मिल पाता है जो मोमेंटम आप लोगों को दिन का चाहिए। यानी कि 6 से 7% वाला जो मोमेंटम है, कभी कभी 15% हो जाता है, कभी कभी 20% हो जाता है, उस मोमेंटम में से आप अपने लिए केवल 1 से 2% निकालना चाहते हैं तो वो चीज आपको निफ्टी के 200 इंडाइसेस में ही मिलेगी। अब यहाँ पर आप लोग आ गए टॉप गेनर पर। टॉप गेनर पे आप आने के बाद अभी यहाँ पर देखिए कि सबसे ऊपर कौन सा है, तो उसको उठा लीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। यानी कि अपने जो भी जीरोधा आप यूज करते हैं तो जीरोधा में, या फिर काइट यूज करते हैं तो सॉरी अपस्टॉक यूज करते हैं तो अपस्टॉक में, एलाइस ब्लू यूज करते हैं तो उसमें आप लोग ऐड कर दीजिए। 5 स्टॉक इस तरफ के गेनर वाले हो गए, इन दोनों इसको भी ऐड करना है, उसको भी ऐड करना है। यानी कि 5 स्टॉक तो ये हो गए और 5 स्टॉक साथियों ये हो गए। यानी कि यहाँ पर आ गया सोलर इंडस्ट्रीज आ रहा है, पावर ग्रिड आ रहा है, जीएसडब्ल्यू एनर्जी आ रहा है, पीवी फिनटेक आ रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कि लूजर है, यानी कि आज की मार्केट में गिरे हुए हैं, तो इनमें अपन को सेलिंग की पोजीशन बनानी थी। तो यहाँ पर डिक्सन टेक आ रहा है, कल्याण ज्वेलर आ रहा है, सीजी पावर आ रहा है, बीएससी आ रहा है, ऑल एंड नेचुरल गैस आ रहा है। तो इनमें आपको आज सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करनी थी। इनको जैसे ही आपने ऐड कर लिए, या फिर अपने एक कागज पेन लीजिए, कागज पेन पर इन 10 स्टॉक को नोट कर लीजिए। डेली आना है, डेली जिस तरीके से मैं आपको फॉलो कर रहा हूं वो आपको फॉलो करना है और डेली इस तरीके से काम करना है। आप आए नोटपैड पर नोट कर लिए, 10 स्टॉक हो गए भैया। हर 5 मिनट में इस वेबसाइट को साथियों यहाँ से रिफ्रेश करते रहिए। यानी कि रिफ्रेश करेंगे तो आप लोगों के सामने ये चीजें अपडेट होती रहेंगी, ठीक है ना। हर 5 मिनट में जैसे ही आप आए 5 मिनट में अपडेट कर दिया, यानी कि आपने इसको रिफ्रेश कर दिया जिससे कि अपडेट हो गए। अब आपने ये जो शेयर्स लिख लिए हैं अपनी डायरी में, उन 10 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक है जो कि ऐड हुआ है करंट प्रेजेंट में। जैसे ही आपने रिफ्रेश किया तो आपको दिखा कि सोलर हट के और कोई दूसरा स्टॉक यहाँ पर ऐड हो गया, तो उसका तुरंत आपको चार्ट ओपन करना है। जैसे ही आप लोग चार्ट ओपन कर लेंगे उसका, तो उसमें आपको 9 EMA एंड 21 EMA का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको लगाना होगा। क्या फॉर्मूला होता है साथियों? वो फॉर्मूला होता है 9 EMA एंड 21 EMA। यानी कि तो 9 EMA एंड 21 EMA यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज लेना होगा। अगर आप लोगों को मूविंग एवरेज लगाना नहीं आता है, या फिर मूविंग एवरेज को किस तरीके से देखते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। एक साथ सारी चीज़ें सीखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप लोग धीरे धीरे करके सीखिए हमारे साथ। आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। स्टॉक मार्केट में अगर आप एंट्री हो रहे हैं तो एंट्री कीजिए पहले, और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि सर इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए, सर इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए, इस चीज़ को समझा दीजिए। तो अगर आप जैसे जैसे हमसे रिक्वेस्ट करेंगे तो हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो जैसे ही आपका 9 EMA और 21 EMA लग गया, एंड ओपन एंड हाई भी अगर आपका सेट हो गया, तो उस कंडीशन में किसी भी स्टॉक का मान के चलिए आपने ये उठा लिया, सोलाना इंडस्ट्री आप लोगों ने उठा लिया। अब ये उठाने के बाद इसके ऊपर आपने साथियों क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसका जो करंट प्राइस है वो 9,837 रुपये का एक शेयर का ये प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग नीचे करेंगे, आप देखेंगे कि इसका जो लो है वो लगाया है इसने लगभग 9,445 का। जो इसका हाई है वो लगाया है इसने लगभग 10,008 रुपये का। यानी कि लो का और हाई का तो मालूम चल गया आपको, लेकिन इसका जो ओपनिंग रेट है वो है साथियों 9,480 रुपये का। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ना तो इसका ओपन और ना ही साथियों इसका हाई, ये दोनों में से कोई भी चीज़
ना तो ओपन और हाई सेम है, ना ही ओपन और लो सेम है, तो इस स्टॉक में अपन को ट्रेड नहीं करना। इस स्टॉक में अपन को ट्रेड नहीं करना। अपन को कैसे स्टॉक में ट्रेड करना है, जिसका ओपन बराबर लो सेम है या फिर ओपन बराबर हाई सेम है, तो आपको साथियों ट्रेड करना है। अगर लो सेम है तो आपको बाय करना है और हाई सेम है तो आपको सेल करना है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग बढ़िया बखूबी सीख गए होंगे। अभी सिंपल आपको करना क्या है, मैंने आपको सब चीज़ें समझा दी। आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। आपको मूविंग एवरेज कैसे लगाना होता है तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको काम करना है। मूविंग मान के चलिए, ये एक एग्जांपल के तौर पे अभी फिलहाल ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप दो ये वाला ऊपर वाला देखेंगे तो ये साथियों 9 EMA है, और ये वाला जो नीचे वाला है ये 21 EMA है। जब 9 EMA 21 EMA इस तरीके से मूव करता है, यानी कि ये ऊपर रहता है ये नीचे रहता है, तो आपको बाइंग की पोजीशन क्रिएट करनी है। यहाँ पर जैसे जैसे आपका चार्ट दिखता है, जिस प्रकार से यहाँ पर आपको ये लाइन दिखती ऊपर 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 जा रही है, तो आपको बाइंग की पोजीशन ही बनानी है। जब आप क्रॉस ओवर ले लें, जब आप इस प्रकार से क्रॉस ओवर ले लें, ये वाली लाइन अभी तक नीचे थी, अब ये ऊपर की तरफ आ गई, तब आपको सेलिंग की पोजीशन साथियों क्लिक करनी होती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन को ट्रेड करना है। और जैसे ही कोई स्टॉक आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है कि उसका ओपन देखिए एंड उसका लो देखिए, इसका ओपन देखिए एंड उसका हाई देखिए। अगर ओपन और लो बिल्कुल सेम होता है, यानी कि 100 रुपए का आपका ओपन है और 100 रुपए का आपका लो है, तो आपको बाइंग की पोजीशन क्रिएट करनी है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आपका किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए का ओपन है और 100 रुपए का हाई है, तो आपको साथियों सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करनी है। इस प्रकार से आपको ट्रेडिंग करनी है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप लोग बोर हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। आपको केवल और केवल साथियों 1 से 2%, मात्र 1 से 2% डेली का निकालना है। अगर आप लोग ये अपने हिसाब से कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर भी आपको डेली बेसिस पर हमारी तरफ से रिकमेंडेशन मिलती रहेगी। वहां पर आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में ट्रेड नहीं करना, वो सारी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी, और विथ चार्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी का हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को समय दिया। अगर कोई भी क्वेरी होती है आप लोगों की तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं अपना, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें फ़ोन लगाइए या फिर व्हाट्सअप कीजिए, तो वहाँ आपको हमारी टीम के द्वारा रिप्लाई दिलाने की कोशिश करेंगे। आप सभी का हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।